वेलकम बैक। बात कर रहे हैं दूध की बढ़ती हुई कीमत इस बहरान पे, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया चेयरमैन पाकिस्तान कंज्यूमर एसोसिएशन कौकब इकबाल साहब ने। कौकब साहब बहुत शुक्रिया। आज मुझे पता है कि आपकी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हैं। आज ये कंज्यूमर डे आप ज़ाहिर के इस वक्त मना रहे हैं पाकिस्तान में, कराची में बिलखुसूस इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो दूध की कीमतों के हवाले से है। 85-86 रुपए फी किलो का दूध जो है इस वक्त 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है, और इस सनत से वाबस्ता लोग जो है उनका मुतालबा है कि 105 रुपए के ऊपर जाए। किस तरह से देख रहे हैं आप? आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है इसके ऊपर? इसके लिए हमने कमिश्नर ऑफिस में जो मीटिंग हुई थी दूध के नर्स तय करने के लिए, दूध उसके ऊपर जो है वो तमाम लोगों को, स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था, और ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बुलाया गया था ताकि जो अदालत की को रिपोर्ट पेश की जा सके कि किस तरह ये दूध के दर जो है वो तय किए जाते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है जब से भैंसों के इंजेक्शन पे, उस वक्त से ये आवाज इन्होंने उठानी शुरू कर दी है कि साहब हम तो पहले ये कहते थे कि भैंसों को हम इंजेक्शन नहीं लगाते। इस पर तो ये पहले झूठ बोलते रहे, और इसमें कमिश्नर ऑफिस की लातादार मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम भैंसों को कोई मुजरे सहित इंजेक्शन नहीं लगाते। अब उसी बात का ये बहाना बना के कहते हैं कि साहब हमारे भैंसों को इंजेक्शन लगने बंद हो गए, जो कि मुझे अभी भी मालूम हुआ है कि भैंसों को इंजेक्शन जो है वो लगाए जा रहे हैं, वो ब्लैकमेल से खरीद के इंजेक्शन लगा रहे हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पे ये इन्होंने हड़ताल करी, क्या भैंसे दूध देना बंद कर देंगी? 2 दिन की हड़ताल कर लेंगे, 4 दिन की हड़ताल कर लेंगे, हमारे सार्फिन को परेशान कर रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि इस सिलसिले में जो अथॉरिटी है, जो कमिश्नर का सेटअप है, तमाम डिप्टी कमिश्नर साहबान है, असिस्टेंट कमिश्नर साहबान है, वो जो है हुकूमती रेट को कायम करने में क्यों कामयाब नहीं होते हैं? उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? उनकी दुकानें क्यों नहीं खुलवा रहे हैं? वो क्यों नहीं कायम कर पा रहे? और इस वक्त शाकिर उमर गुजर साहब भी मौजूद है। शाकिर साहब, इंजेक्शन तो अभी भी लग रहे हैं, ब्लैक से लेके लग रहे हैं, आप कह रहे थे कि अब नहीं लगते। देखें जी, ये चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में हमने इंजेक्शन बंद कर दिए हैं। इस बारे में आप मुझसे कोई सवाल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हम इंजेक्शन नहीं लगा रहे, ना हम इसे मानते हैं बात को। अच्छा, आप अभी भी मेरे पास इत्तला है कि इंजेक्शन लग रहा है। ठीक है, चलें, आप भी फील्ड में रहते हैं, आप जरा साबित कीजिएगा। जाहिर है कि आज न्यूज जो है ये प्लेटफॉर्म आपको देगा अगर इस तरह की कोई चीज है। नाउ ये मुझे बताइए कि अवाम जो है बीच में पिस रहे हैं इसमें, ये जो टेक्निकल चीजें हैं आपकी, जाहिर है कि ट्रेड है पूरी। गुजर साहब, इससे पहले ये मामला क्यों नहीं कभी उठा? आज आप बात करते हैं कि जनाब दूध जो है वो लीटर और इसका किलो का जो फर्क है, आज आप मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। इससे पहले तो ये चीजें क्यों नहीं उठाई गई? नहीं, लीटर किलो के या शेर की हमने कोई भी बात नहीं की। हमारा रेट लीटर से मुकर्रर किया जाता है, और हम लीटर से ही शहर को तरसील करते हैं उसकी, और शहर की दुकानों पे किस पैमाने से फरोख्त होता है इसके जिम्मेदार कमिश्नर कराची या मुताल्लिका इदारे होंगे। आपके जो टिकर्स इस वक्त दूसरे मीडिया को गए हुए हैं आपके पर्सनल सेल की जानिब से, तो उसमें ये डिफरेंस जो है वो बड़ा कलीदी अहमियत इख्तियार कर जाता है कि जनाब ये डिफरेंस जो है ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नहीं, हमारी तरफ से नहीं, वो रिटेलर्स की जानिब से गए होंगे। मेरे इल्म में ये नहीं है कि जी टिकर्स मैंने कोई लीटर या शेर के पैमाने के हवाले से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पैमाने मुकर्रर किए हैं हम उसके मुताबिक दूध फराहम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि अवाम को किस तरीके से रिलीफ मिलेगा? क्योंकि जाहिर है आप कह रहे हैं कि इनपुट को कंट्रोल करें तो आउटपुट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए जी, इनपुट को ये बेशक ना कंट्रोल करें, आउटपुट को ये कंट्रोल करें, पर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें मुकर्रर करने का इनका हक है। फार्मर्स का इस्तेसाल ना करें, क्योंकि फार्मर बहुत तेजी से अंदरूनी सिंध और पंजाब की जानिब हिजरत कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कीमतें हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक मिल भी जाएं, तो आया कि अप्रैल और मई में दूध होगा या नहीं होगा? तो मैं खुद ही उसका जवाब ये दूंगा, क्योंकि अब चूंकि हमारी प्रोडक्शन भी आधी से ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी, तो शहर में मियारी दूध फरोख्त मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। हमारे पास जितनी प्रोडक्शन होगी हम देंगे, पर मैं ये समझता हूं कि कराची में अप्रैल और मई में दूध नहीं होगा। कमिश्नर साहब जो हैं वो तो अभी भी डटे हुए हैं। फिर दूसरी तरफ जरा बात करते हैं कौकब साहब से। कौकब साहब, सूरत हाल आगे के लिए अगले 2 माह जो है ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं, और जाहिर है कि फिर रमजान है, रमजानों में तो आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए होती है। देखिए, ये हुकूमत को कमिश्नर साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं।
یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ ہماری جو ہم نے بھینسوں کو انجیکشن لگانے بند کیے 1 مہینے کے بعد، یہ ایکسپرٹس کی رپورٹ ہے، آج کے اخبارات میں بھی شائع ہوئی ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہے انجیکشن بند ہوئے، 1 مہینے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ویسے اسی طرح اس میں جو ہے آرام سے دودھ دینا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ میرا قدرتی عمل ہے، اس کو روک نہیں سکتے، یہ بہانہ بنا رہے ہیں، سوائے یہ کہ صارفین کے اوپر جو یہ بوجھ ڈال رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اگر 15 روپے بڑھاتے ہیں تو 70 لاکھ لیٹر اگر بڑھتا ہے، 40 لاکھ لیٹر اگر روزانہ کی کنزمپشن ہے تو ان لوگوں صارفین کی جیب سے کتنا پیسہ نکل جائے گا. یہ آپ خود کیلکولیٹ کر لیں کہ یہاں پہ جو ہے 30 دن کے اوپر یہ مطلب 30 دن دودھ بکتا ہے ان کا. یہ نہیں ہے کہ آج یہ بیچیں گے کل نہیں بیچیں گے. یہ اگر 15 روپے ایک شیلف لائف بہت کم ہوتی ہے. شاکر صاحب، اب اس صورتحال میں کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوگی، کیا حکمت عملی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ آپ کے اگر بات نہیں مانی جاتی، جو کہ ظاہر ہے کہ عوام کے مفاد کو ضرب کرتی ہے. دیکھیں جی، ہمارا کوئی کمشنر کراچی سے ذاتی تو جھگڑا ہے نہیں، ہم قانونی حیثیت میں سندھ ہائی کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کے جو احکامات ہوں گے، کیونکہ ہماری ایک فارمر کی اور پٹیشن، ایک میری پٹیشن میں یہ احکامات ہوئے ہیں جس میں میٹنگز ہو رہی ہیں، تو جو بھی ہائی کورٹ کا حکم ہوگا ہم اسے فالو کریں گے، عوام بھی فالو کرے، کمشنر بھی فالو کرے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ بہترین فیصلہ کرے گی فارمرز کے حق میں بھی اور عوام کے. مزید مشاورت وغیرہ کب ہوگی کمشنر سے؟ دیکھیں 20 تاریخ کو انہیں منٹس آف میٹنگ جمع کرانے، نوٹیفیکیشن کر کے، اگر انہوں نے نہیں جمع کرائے 20 مارچ کو، جی تجاویز جمع کرانی ہے نا 20 مارچ کو. جی تجاویز نوٹیفیکیشن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آرڈر کے اندر یہ بھی شاید تھا، اور جوڈیشل یہ لینگویج ہوتی ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن کر کے جمع کرائیں کاسٹ آف پروڈکشن کی ایکسرسائز کر کے. کاسٹ آف پروڈکشن جو بھی آئے گی انہیں جمع کرانا ہے نوٹیفیکیشن کے ساتھ، اگر نہیں کرائیں گے تو ہم کنٹمپٹ آف کورٹ کے اندر دوبارہ جائیں گے. کی راہ اس وقت نکالنی چاہیے. پیسہ کمانا ہر کسی کا حق ہے، منافع کمانا ہر کسی کا حق ہے، جائز ذرائع سے، اور یقینی طور سے جب عوامی مفاد اس میں پیش نظر ہو تو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دونوں فریقین جو ہیں کوئی بہتر سی صورتحال اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ یہی ایشو ہم نے دیکھا کہ سی این جی کے کیس میں بھی دیکھا گیا، لیکن لیٹر آن چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف آئیں ضرور. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.